अब वो लड़की, अगर तुम जैसी लड़कियां हम जैसे अमीरों के शौक पूरी करती रहोगी तो हम तुम्हें कभी परेशान नहीं होने देंगे। देखो, तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी जवान खींच लूंगी। अच्छा, तो तेरी इतनी औकात हो गई तो मेरी जुबान खींचेगी? हरिओम, अब खड़ा खड़ा क्या दिख रहा है? पकड़ तो साली को और ले चल अपने अड्डे पर, चल। भैया, अब मैं घर जा रही हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अभी थोड़ा सा काम और कर ले, अभी तो घर से आई है। चल जा करके काम कर ले। भैया, अब तो मुझे काफी देर हो गई, अब तो मुझे घर जाने दो, मुझे स्कूल जाना है। अगर मैं स्कूल के लिए लेट हो गई ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। हाँ चली जाना, थोड़ी देर और काम कर ले। भैया, मेरा स्कूल 10 बजे का है, अगर मैं लेट हो गई तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। ठीक है चल जा, मैं भी आता हूँ। अरे, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और मास्टर जी ने तो मुझसे ये कहा था कि फीस लेकर आना। अगर मैं फीस लेकर नहीं पहुंची तो मास्टर जी बहुत नाराज होंगे। ऐसा करती हूँ, भैया से मांग कर देखती हूँ। भैया, क्या है? भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी फीस जमा करनी है। मेरे पास नहीं है एक भी रुपया। भैया मुझे 500 रुपये दे दो ना, अगर मैं फीस लेकर नहीं गई तो मास्टर जी मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। मास्टर तुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे तो मैं क्या करूं? मेरा मूड खराब मत कर। और हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो मैं किससे पैसे मांगूंगी? मेरा पूरा हक बनता है आपसे पैसे मांगने का। ये हक बक मुझे मत सिखा। एक तो मेरा ही खर्चा पूरा न होता और मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठाऊं? भैया, मालिक के खेतों में कितना अनाज निकलता है, आधा मालिक ले जाते हैं और आधा आप रख लेते हो और उसे बेचकर आप सारे पैसे अपने खर्चे में लगा लेते हो। बल्कि मैं आपके साथ बराबर मेहनत करती हूँ, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं देते। जब भी मैं आपसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ आप मना कर देते हो। ऐसा कब तक चलेगा भैया? तेरी बहुत जुबान चल रही है। मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बकवास सुनते रहूंगा। ये ले, सिर्फ मेरे पास 200 रुपए हैं, यही ले जा। भैया, इन 200 रुपये से क्या होगा? मैंने आपसे 500 रुपये मांगे थे और आप मुझे 200 रुपये दे रहे हो। मेरा बैग भी फटा हुआ है, मुझे ये भी सिलवाना था, इसीलिए आप मुझे 200 रुपये और दे दो, मैं उन्हीं पैसों से काम चला लूँगी। लगता है तू पिटने के बाद भी मानेगी नहीं। तू तो जाने वाली है नहीं, मैं ही निकल जा रहा हूँ। यार हरिओम, ये लड़की तो जो अपने खेतों में राम सिंह काम करता है उसकी बहन लग रही है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। चला देखते हैं चल के। लगता है मैडम स्कूल जा रही हो। मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? ओहो, मैडम को बुरा लग गया। अरे मैडम, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैंने तुमसे मदद करने को कहा क्या? मेरे पैरों में अभी भी इतना दम है कि मैं खुद पैदल चलकर स्कूल चली जाऊंगी। मैडम, हमारे होते हुए आप अपने पैरों को कष्ट क्यों दे रही हो? आपको हम छोड़ देंगे ना स्कूल। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और तुम लोग आकर मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं चली जाऊंगी स्कूल, तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने भाई को बुला लूंगी। अच्छा, तो अपने भाई को बुलाएगी? वही तो है तेरा भाई जो हमारे भाई के खेतों पे काम करता है। कौन हो तुम? तुम क्या अजय साहब के भाई हो? हाँ लड़की, अजय हमारे बड़े भाई हैं। देखिए साहब,
आप इतने बड़े इंसान के भाई हो, इस तरह से एक अकेली लड़की को परेशान करना आपको शोभा नहीं देता। अब वो लड़की, अगर तुम जैसी लड़कियां हम जैसे अमीरों के शौक पूरी करती रहोगी तो हम तुम्हें कभी परेशान नहीं होने देंगे। देखो, तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी जवान खींच लूंगी। अच्छा, तो तेरी इतनी औकात हो गई, तू मेरी जुबान खींचेगी? हरिओम, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? पकड़ तो साली को और ले चल अपने अड्डे पर। चल चल। ये धर्मेश, इधर आ। तेरी बहन कहाँ पे है रे? क्या हुआ साहब? मेरी बहन ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उससे पूछ रहे हो? ओए, तेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ ही साथ इसमें मेरे भाई ने उसको थप्पड़ ही मारा और इसे मार कर वो भाग गई। समझा? साहब, मेरी बहन के साथ आप दोनों ने कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी की है। कौन से लगता है तुम जैसे गरीबों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। तेरी उस बहन से तो बदला लेंगे ही, उसके साथ ही साथ तुझे भी सबक सिखाएंगे, क्योंकि तुम जैसे गरीब लातों के भूत होते हो, बातों से कहाँ मानने वाले हो। बता, कहाँ है तेरी वो बहन? आज ताली से बदला लेकर ही जाएंगे, समझा? साहब, मेरी बहन पढ़ने गई है और आज उसकी यूपीएससी का पेपर है, तो तैयारी कर रही है। अच्छा, मेरी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अबे ओए, यूपीएससी जानता है क्या होती है? अब यूपीएससी कोई हलवा है क्या जो आपको बनाकर खा लेगा? हाँ मालिक, मुझे सब कुछ पता है यूपीएससी किस लिए की जाती है। मेरी बहन यूपीएससी क्लियर करके वो आईएएस बनना चाहती है। अगर तुम जैसे गरीबों के घर से आईएएस निकलने लगे तो हम जैसे अमीरों को क्या होगा? सड़कों पे हिंदुस्तान के फिरेंगे। देखिए साहब, अब आप हमारी बेइज्जती करने लगे। अच्छा, तो तुम जैसे गरीबों की इज्जत होने लगी, हमको नहीं पता था। चल, तू ये सब बात छोड़, अपनी उस बहन को बुला, उससे हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो तुमसे तो क्या किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश नहीं करेगी। भैया, मैं स्कूल जा रही हूँ। आपको जो मैंने पिछले हफ्ते 2000 रुपये दिए थे, उन पैसों को मुझे दे दो। आज उन पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तूने मुझे पैसे दिए थे, वो भी 2000 रुपये? तुझे ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पिछले हफ्ते 2000 रुपये दिए तो थे। आप वो पैसे मुझे दे दीजिए। अगर आपने वो पैसे मुझे नहीं दिए तो मेरा तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। देख, मेरा दिमाग खराब तो कर मत। एक तो मैं तेरी वजह से पहले से ही बहुत परेशान हूँ और मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही है। भैया, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मेरी वजह से परेशान होने लगे? देख, तू अपनी जुबान बंद कर। तेरी वजह से आज मालिक के भाइयों ने मेरी कितनी बेइज्जती की है, तुझे कुछ भी पता है? भैया, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरी वजह से मालिक के भाइयों ने आपकी बेइज्जती की? भैया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो। और रही बात मालिक के भाइयों की, तो वो ही मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तू झूठ बोल रही है। मालिक के भाइयों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। तेरी तरह कोई मक्कार नहीं है वो। वाह भैया वाह, मान गई मैं आपको। आपको अपनी बहन झूठी लग रही है और दूसरे के भाई आपको सच्चे लग रहे हैं। पहले के बड़ों बूढ़ों का कहना था कि एक भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि जान भी दे सकता है। और यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ और ही है। एक मेरा भाई है जो अपनी बहन की इज्जत की परवाह किए बिना दूसरे लोग उसे अच्छे लगने लगे। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, हे भगवान, मेरे जैसा भाई किसी और बहन को ना मिले। तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, इसलिए अगर तुझे मुझसे इतना ही ज्यादा परेशानी है तो चली जा मेरा घर छोड़कर। भैया, इस घर पर हक जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं इस घर को छोड़ के क्यों जाऊंगी?
तेरा कोई हक नहीं है इस घर पर। जितना तेरा हक था वो तेरी माँ लेकर भाग गई। कोई तू मेरी सगी बहन नहीं, सौतेली बहन है। नहीं भैया, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, और मेरा सपना मत तोड़ो भैया। यही तो मैं नहीं चाहता कि तू पढ़ लिख कर कुछ बने, और पढ़ लिख कर तू कोई बड़ा अफसर बन गई तो मुझे कौन पहचानेगा? सब तुझे ही पहचानेंगे। इसलिए मेरे घर से निकल, चल निकल। निकलती रहे। निकल। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे इतने दुख दे रहा है? ऐसी दुख भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो आरती है ना लक्ष्मी की बेटी, लेकिन तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? हाँ भैया, हूँ तो मैं आरती, लेकिन आप कौन हो? अरे मैं तेरा मामा हूँ, लक्ष्मी का भाई। मगर तूने ये हालत कैसे कर रखी है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। क्या तुम मेरे मामा हो? मामा जी, जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है ना, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है मामा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटी, तू ऐसी बातें क्यों करती है? मैं हूँ ना, मुझे बता क्या परेशानी है। मामा, मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल। गलत हुआ तेरे साथ, मगर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तू मेरे साथ चल। नहीं मामा, मैं आपके साथ जाकर मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके खुद काट लूंगी। आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तू मेरे साथ न चलेगी, क्योंकि तू मेरी बहन की लड़की है तो मेरी भी लड़की हुई। और अगर मैं तुझे अपने साथ न ले जाऊंगा तो अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है मामा जी, चलिए। अरे रुको भैया। हाँ बोलो, क्या बात है? आप आरती के भाई हो ना? हाँ, मैं आरती का भाई हूँ। कहिए, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, वो आजकल आरती कॉलेज नहीं आ रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही रहकर आराम कर रही है। आपको जो भी कहना है मुझे बता दीजिए, मैं उससे कह दूंगा। बस भैया, कहना तो कुछ नहीं है, बस उससे मिलकर हाय कहना है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मन लगा कर पढ़ती है वो। और तो भैया, वो आपकी बहुत तारीफ करती है। कहती है मेरे भैया हज़ारों में नहीं लाखों में एक हैं। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कितने अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसे इतने अच्छे भाई मिले। और एक बात और भैया, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन उसने कभी सौतेली वाली बात नहीं की, और वो तुम्हें सगा भाई मानती है। और उसका मानना है कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मेरा मानना है वो करोड़ों में एक है। अच्छा तो भैया, मैं चलता हूँ। अरे आरती, ओ आरती, अरे कहाँ मर गई? खाना लेकर आ जल्दी। लो मामा जी, खाना खा लो। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे टाइम से खाना दे दिया कर, मगर तेरी समझ में नहीं आता। अगर मुझे आगे से टाइम पर खाना नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बता, मैंने तुझे कल कपड़े दिए थे साफ करने के लिए, तूने वो साफ कर दिए क्या? नहीं मामा, घर में बहुत काम था, इसीलिए मैं आपके कपड़े साफ नहीं कर पाई। तूने अभी तक मेरे कपड़े ही साफ नहीं किए, कल के दिए हुए वो भी। और ये बता, तू घर पर पड़ी रहती है, कोई काम धंधा नहीं कर सकती क्या? मामा, वो मैं पढ़ाई कर रही थी, इस वजह से मैं आपके कपड़े साफ नहीं कर पाई। मैं तुझे यहाँ हराम के खाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तुझसे यहाँ पे अपने घर का काम और खेतों का काम कराने के लिए लाया हूँ। अगर काम करेगी तो खाएगी, कोई हराम का नहीं है मेरे यहाँ। मामा,
तुम मुझे यहाँ पर झूठ बोल कर लेकर आए थे कि बेटा मैं तेरा सहारा बनूंगा, तेरी परेशानी को समझूंगा, लेकिन मामा तुम तो कुछ और ही निकले। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से काम ही कर रही हूँ और सारा सारा दिन काम करती रहती हूँ। काम करते करते मेरे हाथ पैरों में दर्द भी होने लगा, फिर भी तुम मुझे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। मामा मुझे तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? अपनी ये जुबान बंद कर ले, वरना तेरी ये जुबान ही सुन लूंगा। चल जा, मुझे एक गिलास पानी लेकर आ। ज्यादा ही जुबान चलाने लगी है। ये लो मामा पानी। ये ले, ऐसा खाना बनता है? इतने दिन हो गए तुझे रोटी बनाते हुए, बनानी ना आती है तुझे? ये देखिए कैसी रोटी जल रही है, टेढ़ी मेढ़ी, और इतनी मोटी मोटी रोटी बनती है क्या? सब्जी में नमक है तो मिर्च का पता ही नहीं। मामा जी घर में नमक नहीं था, नमक खत्म हो गया था। डिब्बे में जितना नमक था मैंने सारा सब्जी में डाल दिया, फिर भी कम पड़ गया। अगर घर नमक नहीं था तो पड़ोस से नहीं मांग सकती थी क्या? मामा जी रोज रोज पड़ोसियों से मांग कर ही तो खाना बनाती हूँ, लेकिन इतने दिन हो गए मुझे मांगते मांगते, अब मुझे कोई कुछ भी नहीं देता, सब ताने देकर भगा देते हैं। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेतों पर, और तू भी जल्दी आ जाना। कान खोल कर सुन ले, अगर टाइम पर नहीं पहुँची तो तेरा वो हाल करूँगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? उधर मेरा भाई मुझे रोज परेशान करता था और इधर ये मामा मुझे चैन से जीने नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं कितना जालिम इंसान हूँ। मेरी बहन मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती थी और मैं उसे हमेशा परेशान किया करता था। मैं पापी हूँ। हे भगवान, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बहन जहाँ भी हो उसे मेरे पास बुला दे। क्यों रे धर्मेश, यहाँ बैठकर रो रहा है? और जो हमारे खेतों में फसल सूखी पड़ी है उसे कौन देखेगा? मालिक, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं खेतों पर नहीं जा पाऊंगा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? तूने मुझसे 50,000 रुपये लिए हैं, उनका क्या? जाके चुपचाप मेरी फसलों को देख। मालिक, समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी बहन भी घर से चली गई है। उस टेंशन में मेरी ज़्यादा और तबीयत ख़राब होने लगी है। मालिक, अब समझने की कोशिश कीजिए। तू ज़्यादा बातें बना रहा है, ऐसे नहीं माने। अभी बताता हूँ तुझे, पकड़िए रे। जाता है नहीं या अभी और मारूं? मालिक, जा रहा हूँ, मुझे और मत मारिए। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ज़्यादा मारोगे तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। चल। और सुन, कोहान वाले खेत पर मत जाना, जो शहर के उस पार खेत हैं उन खेतों पर जाना। खड़ी हो, खड़ी हो। इतने धीरे धीरे हाथ चला रही है, ये हाथ टूट गए क्या? जल्दी काम करना। मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। आए हुए देर ना हुई, उससे पहले तेरे सिर में दर्द हो गया। सिर में दर्द ही तो हो रहा है, हाथ थोड़ी ना टूट गए। काम कर। मामा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माना कि आप मुझे खाना खिलाते हो, वो भी रूखा सूखा, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं आपके घर का और खेत का काम करती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हो और मुझे हर वक्त परेशान करते रहते हो। और मामा तुम हर वक्त मुझे मारते रहते हो, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता मेरे ऊपर? अच्छा, तो तेरी जुबान अब ज्यादा ही चलने लगी है ना? ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, है? ए, क्यों मार रहे हो इस बेचारी लड़की को? क्या बिगाड़ा है तुम्हारे इसने? अरे भैया आप? अरे आरती, तू? मेरी बहन यहाँ पर? मैंने तुझे ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पर है? ये कौन है? अबे चला जा, तू कौन है? वरना तू भी पिटेगा, समझा? भैया ये मामा है। अच्छा, तो तू है इसका सौतेला भाई जो इसे परेशान करता रहता था और घर से भी निकाल दिया। तो मामा आप कौन सा मुझे घर बैठा कर खाना खिला रहे हो? आप भी तो मुझे दिन और रात परेशान करते रहते हो और पूरे घर का काम करवाते हो। चल निकल जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। चल। बहन,
मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझ पर जो भी अत्याचार किए थे उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दे। हालांकि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी बहन मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अरे भैया, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और आपने मुझसे माफ़ी मांग ली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब जाओ, पुरानी बातों को भूलकर आप घर चले जाओ। नहीं बहन, मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊँगा। चल तू भी मेरे साथ चल। नहीं भैया, अब मैं घर नहीं जा सकती, आप अकेले ही घर जाओ। नहीं, मैंने तुझसे माफ़ी मांगी है बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी पढ़ाई कराऊँगा, तेरा सपना पूरा कराऊँगा। चल मेरे साथ। ठीक है भैया, चलो। भैया, आप यहाँ छत पर खड़े हो, हमने ना जाने आपको कहाँ कहाँ ने ढूंढा। लेकिन बात क्या हुई? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? भैया ये नोटिस देखो, सरकार की तरफ से आया है। ऐसा क्या लिखा है इसमें? भैया इसमें लिखा हुआ है, जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है और सरकार की तरफ से ये नोटिस आया है उसे सीज करने का। हाँ भैया, ये ठीक कह रहा है, इस नोटिस में यही सब लिखा हुआ है। आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। हम आज ही चलते हैं, कलेक्टर साहब से बात करके आएंगे। चलो। और हाँ भैया, उस बेवड़े को जरूर साथ में चलना, जिसके कहने में आकर हमने ये बिल्डिंग बनाई थी। हाँ राजू, तू सही कह रहा है। हरिओम, तू उस बेवड़े को साथ में लेकर आना, हम कलेक्टर ऑफिस पर मिलेंगे। चल। बताइए, कैसे आना हुआ हम गरीबों के पास? क्या काम पड़ गया आज? अब वो लड़की, हम तुझे क्यों बताएं हम यहाँ किस काम से आए हैं? पहले तो कलेक्टर साहब को बुला कर ला, हम उन्हीं से काम है, फिर ही बताएंगे हम किस काम से आए हैं। अरे बताइए ना साहब, क्या काम है? अच्छा, बात है तो तू ऐसे कर रही है जैसे कि तू ही यहाँ की कलेक्टर है। जा कलेक्टर साहब को बुला के लेके आ, उन्हीं से काम है और उन्हीं को बताएंगे क्या काम है। हम देखिए, आपको जो भी काम है मुझे ही बताइए। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। बड़े भाई चुपचाप खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। जब ये बोलते ना है तो अच्छी छोटी बोलती बंद हो जाती है, समझी? 1 घंटे से बकवास किए जा रहे हो, बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हें यहाँ की नौकरानी लग रही हूँ? मैं यहाँ की एक IAS ऑफिसर हूँ, समझे तुम? अब बताओ क्या काम है? मैडम, इन दोनों को माफ़ कर दो। हमारी बिल्डिंग पर एक नोटिस जारी हुआ है, उसे हटवा दीजिए। उसके बदले हम आपको पूरे 5 लाख रुपए देंगे। तुम्हें क्या मैं रिश्वतखोर लगती हूँ जो मैं तुम्हारा नोटिस हटवा दूंगी? और तुम क्या कह रहे थे कि मैं इन दोनों को माफ कर दूं? इन दोनों को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि इन्हें तो बहुत घमंड था ना अपनी अमीरी पर। कभी किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं किया करते थे ये लोग। इन दोनों को तो मैं जेल में ऐसा सड़ाऊंगी तो कोई निकालने वाला पैदा नहीं हुआ होगा। और हाँ अजय साहब, और तुम्हें क्या लगता है तो वो नोटिस सरकार ने भेजा है? नहीं, वो नोटिस मैंने जारी किया है, क्योंकि वो बिल्डिंग गैर कानूनी जमीन पर बन रही है। देखिए मैडम, हमने उस जमीन के पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं, तब जाकर वो बिल्डिंग बनाई है। वो सरकार की जमीन है, किसी के बाप की नहीं, जो तुमने किसी से खरीदी है। मिलाओ मुझे उस जमींदार से जिसने तुम्हें ये जमीन बेची है। हरिओम, मैंने तुमसे कहा था उस बेवड़े को बुला कर लाना, कहाँ है वो? वो बाहर बैठे हैं, मैं भी बुला कर लेकर आता हूँ। ये हैं वो साहब। देखिए मैडम, यही वो जमींदार है जिसने हमें ज़मीन बेची। मामा जी आप? अच्छा, तो आपने बेची है वो जमीन इन लोगों को? नहीं बेटी, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैंने तो सिर्फ इन्हें उनसे मिलाया था, क्योंकि मुझे कुछ कमीशन मिली थी। मत कहो मुझे बेटी, क्योंकि आप मुझे बेटी कहने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, बल्कि मुझे तो घर का नौकर समझते थे। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे कि मुझे अपने आप में शर्मिंदा होना पड़े। मामा जी, बहन के बच्चे अपनी औलाद से बढ़कर होते हैं, और आपने तो मुझ पर वो अत्याचार किए जो कोई किसी पर कर भी नहीं सकता, समझे आप? और तुम तीनों निकलो यहाँ से। मैडम, हमें माफ़ कर दो, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारा ये नोटिस कैंसिल करा दो।
अगर ये नोटिस कैंसिल नहीं हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, समझे? निकलो आप। और मामा जी, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख